नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, बहुत लोग कमेंट में मुझसे पूछ रहे थे, सर फॉर्म 6 कैसे भरें? पहली बार वोटर बनना है, नया वोटर कार्ड बनवाना है, लेकिन फॉर्म समझ में ही नहीं आता। किसी का फॉर्म गलती से भर जाता है, किसी का फॉर्म रद्द हो जाता है, किसी को समझ ही नहीं आता कि कौन सा कागज लगाना है, कहां जमा करना है, ऑनलाइन करें या कागज वाला फॉर्म भरें। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको फॉर्म 6 भरने का सही तरीका शुरू से आखिर तक एक एक लाइन बहुत आसान भाषा में समझाऊंगा। इस वीडियो में आप जानोगे फॉर्म 6 होता क्या है, कौन लोग फॉर्म 6 भर सकते हैं, कौन कौन से कागज लगते हैं, मोबाइल से या कागज से फॉर्म कैसे भरें, और सबसे ज्यादा लोग कौन कौन सी गलती करते हैं जिस वजह से फॉर्म रद्द हो जाता है। आप चाहे गांव के हों, पढ़े लिखे कम हो, मोबाइल ठीक से चलाना ना आता हो, फिर भी आप ये वीडियो अंत तक देखेंगे तो आराम से अपना फॉर्म खुद भर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं फॉर्म 6 क्या है। दोस्तों, फॉर्म 6 एक आवेदन है जिसके जरिए आप वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वाते हैं। ये फॉर्म उन लोगों के लिए होता है जो पहली बार वोटर बन रहे हों, जिनकी उम्र 18 साल या उससे ज्यादा हो गई हो, जो एक जगह से दूसरी जगह आकर रहने लगे हों, जैसे पहले किसी और गांव कस्बे में रहते थे, अब नया घर, नया गांव, अब नया विधानसभा क्षेत्र हो गया। यानी अगर आपका नाम अभी वोटर लिस्ट में नहीं है और आप वोट देना चाहते हैं तो फॉर्म 6 भरकर ही आपका नाम जोड़ा जाएगा। अब जान लेते हैं फॉर्म 6 कौन भर सकता है। दोस्तों, फॉर्म 6 भरने के लिए कुछ आसान सी शर्तें हैं, जैसे आपकी उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए, आप भारत के नागरिक हों, किसी दूसरे देश के नागरिक नहीं। जहां के लिए आप फॉर्म भर रहे हो आप वहीं रहते हो, यानी आपका घर, किराए का घर या स्थायी पता वहीं हो। अब जान लेते हैं फॉर्म 6 के साथ कौन कौन से कागज लगाने होते हैं। दोस्तों, फॉर्म 6 के साथ 3 तरह के सबूत लगते हैं। पहचान का सबूत, जैसे आधार कार्ड, राशन कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, कोई और सरकारी कार्ड जिसमें आपका फोटो हो। पते का सबूत, जैसे राशन कार्ड, बिजली का बिल, पानी का बिल, बैंक की पासबुक, गैस कनेक्शन की पर्ची, किराए का कागज, किराया रसीद, किराया नामा, आधार कार्ड अगर उस पर सही पता है। उम्र का सबूत, जैसे जन्म प्रमाण पत्र, 10वीं की मार्कशीट, प्रमाण पत्र, स्कूल का कोई प्रमाण पत्र। कई जगह आधार से भी मान लेते हैं, लेकिन सही ये है कि जन्म प्रमाण पत्र या 10वीं वाला कागज दें। गांव के लोगों के पास अक्सर सिर्फ आधार और राशन कार्ड होता है, तो वही 2 कागज ज्यादातर जगह पर काम चला देते हैं। आइए अब जान लेते हैं फॉर्म 6 कहां मिलता है। दोस्तों, फॉर्म 6 2 तरीके से मिल सकता है। नंबर 1, कागज वाला यानी ऑफलाइन, अपने गांव के BLO यानी बूथ लेवल ऑफिसर से या नजदीकी चुनाव कार्यालय, तहसील दफ्तर से फॉर्म 6 मिल जाता है। चुनाव के समय जब कैंप लगते हैं वहां भी ये फॉर्म पूरी तरह मुफ्त होता है, किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं है। नंबर 2, मोबाइल इंटरनेट से यानी ऑनलाइन, राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल की वेबसाइट से या वोटर हेल्पलाइन नाम के मोबाइल ऐप से ये फॉर्म मिल जाता है। दोस्तों, मोबाइल पर वोटर हेल्पलाइन नाम का सरकारी ऐप डाउनलोड कर लो, उसमें फॉर्म 6 भर सकते हो। आइए अब जान लेते हैं मोबाइल से फॉर्म 6 कैसे भरें। अब मान लो कोई मोबाइल से फॉर्म 6 भरना चाहता है, तो सबसे पहले मोबाइल में वोटर हेल्पलाइन ऐप खोलो। अब आपको लॉग इन करना होगा। पहली बार हो तो मोबाइल नंबर से रजिस्टर करो। मोबाइल पर एक कोड OTP आएगा, उस कोड को डालकर आगे बढ़ो। जहां फॉर्म 6 या नया मतदाता पंजीकरण लिखा हो उस पर क्लिक करो। अब फॉर्म खुल जाएगा। अपनी भाषा चुनो, कोशिश करो कि हिंदी चुनो ताकि हर कॉलम आराम से समझ में आए। अब फॉर्म में जो जो पूछा जाए वो साफ साफ भरना है। सबसे पहले आपको अपने स्टेट यानी राज्य का नाम लिखना है। आप यहां से अपने राज्य का नाम सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद आपको अपने डिस्ट्रिक्ट यानी जिला को सेलेक्ट करना है। इसमें से आप अपने जिले को सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपको अपनी असेंबली यानी विधानसभा सेलेक्ट करनी है। यहां से आप अपनी विधानसभा सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद स्क्रॉल करके नीचे आए और सेक्शन B में अपनी पर्सनल डिटेल्स भरनी है। यहाँ पर आपको अपना पूरा नाम इंग्लिश में लिखना है और इस बॉक्स में हिंदी में अपना पूरा नाम लिखना है।
फिर यहाँ से आपको अपना फोटो अपलोड करना है। यहाँ क्लिक करके अपना फोटो सेलेक्ट करके अपलोड कर देना है। इसके बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है और सेक्शन सी में अपने किसी रिलेटिव यानी रिश्तेदार की डिटेल्स भरनी है। यहाँ से आपको अपना कोई भी रिलेटिव सेलेक्ट करना है, जैसे पिता, माता, पति या पत्नी। इसके बाद आप जिस भी रिलेटिव को सेलेक्ट करोगे उसका नाम यहाँ इंग्लिश में लिखना है और इस वाले बॉक्स में हिंदी में अपने रिलेटिव का नाम लिखना है। इसके बाद स्क्रॉल करके नीचे आएंगे और सेक्शन डी में अपनी कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन भरेंगे। सबसे पहले आपको मोबाइल नंबर डालना है। अगर खुद का मोबाइल नंबर है तो सेल्फ पे टिक कर देंगे और अगर माता पिता का है तो दूसरे वाले ऑप्शन पर टिक कर देंगे और इस बॉक्स में उस नंबर को सही सही लिख देना है। इसके बाद आपको ईमेल आईडी डालनी है। अगर खुद की ईमेल आईडी है तो सेल्फ पे क्लिक करेंगे और अगर माता पिता की है तो दूसरे ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और नीचे उस ईमेल को ध्यान से सही सही लिख देना है। इसके बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है और सेक्शन ई में अपने आधार कार्ड की डिटेल्स लिखनी है। आधार नंबर पे टिक कर देना है और फिर स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है और सेक्शन एफ में अपना जेंडर फिल करना है। आपका जो भी जेंडर है उस पे टिक लगाइए और फिर स्क्रॉल करके नीचे सेक्शन जी में आइए। यहाँ आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। यहाँ आपको डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ पर टिक लगाना है और यहाँ से आप अपना डेट ऑफ बर्थ प्रूफ का डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद यहाँ से उस डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करके अपलोड कर देना है। इसके बाद स्क्रॉल करके नीचे सेक्शन एच में आ जाना है और यहाँ आपको अपने एड्रेस की डिटेल्स भरनी है। सबसे पहले यहाँ आपको अपना मकान नंबर डालना है या मकान का नाम इंग्लिश में डालना है और यहाँ वही नाम हिंदी में डालना है। इसके बाद यहाँ पर अपना एरिया या गली, मोहल्ला इंग्लिश में लिखना है और यहाँ पर हिंदी में लिखना है। इसके बाद यहाँ पर आपको अपने शहर या गांव का नाम इंग्लिश में लिखना है और यहाँ पर हिंदी में लिखना है। यहाँ पर आपको अपना पोस्ट ऑफिस लिखना है इंग्लिश में और यहाँ पर हिंदी में पोस्ट ऑफिस लिखना है। यहाँ पर आपको अपना पिन कोड लिखना है। यहाँ पर आपको अपनी तहसील का पता इंग्लिश में और यहाँ पर हिंदी में लिखना है। इसके बाद आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट यानी जिला फिर से सिलेक्ट करना है और यहाँ से आपको अपना राज्य यानी स्टेट सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपको यहाँ से अपना एड्रेस प्रूफ डॉक्यूमेंट टिक करके अपना एड्रेस प्रूफ डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लेना है, जैसे आधार कार्ड, बिजली का बिल, पानी का बिल वगैरह। इसके बाद स्क्रॉल करके नीचे आना है और यहाँ से अपना एड्रेस प्रूफ डॉक्यूमेंट अपलोड कर देना है। इसके बाद स्क्रॉल करके नीचे आना है। यहाँ आपको सेक्शन आई दिखेगा जो कि ऑप्शनल है। इसका मतलब है कि इसे भरना जरूरी नहीं है, तो आप इसे छोड़ देंगे और फिर से स्क्रॉल करके नीचे आएंगे। यहाँ आपको सेक्शन जे दिखेगा जिसमें आपको अपने रिलेटिव की डिटेल्स भरनी है। सबसे पहले आपको अपने रिलेटिव का नाम लिखना होगा। इसके बाद आपको यहाँ से सिलेक्ट करना होगा कि वो आपका कौन सा रिलेटिव है, जैसे पिता, माता, पति या पत्नी, और यहाँ पर उसका एपिक नंबर डाल देना है और फिर स्क्रॉल करके नीचे आना है जहाँ पर आपको सेक्शन के मेन डिक्लेरेशन फॉर्म भरना है। यहाँ कर आपको डिक्लेरेशन देना है कि मैं डिक्लेयर करता हूँ कि मैं भारत का नागरिक हूँ और मैं जन्म से ही निम्न जगह कर निवास करता हूँ। इसमें आपको अपने शहर या गांव का नाम लिखना है। यहाँ से अपना राज्य सेलेक्ट करना है, यहाँ से अपना जिला सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ वो डेट डालनी है जब से आप इस जगह पर रह रहे हैं, जैसे बर्थ डेट। इसके बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है और यहाँ पर उस जगह का नाम लिख देना है जहाँ से आप फॉर्म भर रहे हो, जैसे तहसील, BLO ऑफिस या मेरा घर, और यहाँ फॉर्म भरने की डेट डाल देनी है। इसके बाद स्क्रॉल करके नीचे आना है। यहाँ पर आपको एक कैप्चा दिखेगा, उसे भर के फॉर्म को यहाँ सबमिट के और ऑप्शन पर क्लिक करके सबमिट कर देना है। इसके बाद आपको एक एनरोलमेंट नंबर मिलेगा, उसे संभाल के रखना है।
क्योंकि उससे ही आप अपने फॉर्म का स्टेटस चेक कर पाओगे। दोस्तों, इस तरह से आपका ऑनलाइन फॉर्म 6 पूरी तरह से भरा जा चुका है। अब जान लेते हैं कागज वाला फॉर्म 6 यानी ऑफलाइन फॉर्म कैसे भरे। दोस्तों, कागज वाला ऑनलाइन फॉर्म 6 देखने में ऐसा होता है। इसमें सबसे ऊपर लिखा है सेवा में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण ऑफिसर। यहाँ पर आपको कुछ नहीं बदलना, ये वैसे ही रहने देना है। इसके बाद यहाँ 2 ऑप्शन दिए हैं, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम या संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम। ज्यादातर जगह पर हम विधानसभा क्षेत्र वाला कॉलम भरते हैं। यहाँ पर अपने क्षेत्र की संख्या और नाम लिखना होगा। ये जानकारी आपको पुरानी वोटर लिस्ट, BLO, ई मतदाता हेल्पलाइन या ऑनलाइन वोटर सर्विस पोर्टल से मिल जाएगी। यहाँ आपको अपना नाम स्थानीय भाषा में लिखना है, जो कि अभी फॉर्म में हिंदी में बॉक्स बने हैं। पहले उपनाम सरनेम अगर हो तो फिर अपना नाम हर अक्षर अलग अलग बॉक्स में लिखना है। इसके ठीक नीचे वही नाम अंग्रेजी में बड़े अक्षरों में लिखना है। फिर से ध्यान रखें, हर अक्षर अलग बॉक्स में लिखें। यहाँ पूछा गया है कि आप किसके पुत्र पुत्री पत्नी हैं। यहाँ से सही ऑप्शन टिक करें, पिता का नाम, माता का नाम, पति का नाम, या अगर अभिभावक कोई और है तो उसकी डिटेल। यहाँ अभिभावक का नाम स्थानीय भाषा यानी हिंदी में लिखना है, वैसे ही हर बॉक्स में एक अक्षर। इसके बाद नीचे उसी नाम को अंग्रेजी में बड़े अक्षरों में लिखना है। इस कॉलम में अपना मोबाइल नंबर लिखिए। अगर मोबाइल नहीं है तो ये कॉलम खाली छोड़ सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि नंबर जरूर दें ताकि कोई कमी हो तो ऑफिस से आपको कॉल आ सके। इस कॉलम में अपनी ईमेल आईडी लिख दीजिए अगर है तो, नहीं है तो इसे खाली भी छोड़ा जा सकता है। अब आता है बहुत जरूरी कॉलम, आधार नंबर। यहाँ 2 ऑप्शन हैं। अगर आप आधार दे रहे हैं तो 12 अंकों का नंबर इन बॉक्स में भरें। अगर आपके पास आधार नहीं है या आप देना नहीं चाहते तो नीचे वाला ऑप्शन टिक करें, मैं अपना आधार नंबर प्रस्तुत नहीं कर सकता, और वजह लिखें, जैसे आधार कार्ड नहीं बना है। इस कॉलम में अपना लिंग चुनना है, पुरुष, स्त्री या तृतीय लिंग। सही विकल्प पर टिक कर दीजिए। यहाँ पर अपनी जन्म तिथि लिखनी है। यहाँ पूछा गया है कि जन्म की तिथि और उम्र साबित करने के लिए कौन सा दस्तावेज लगा रहे हैं। नीचे सूची दी गई है, जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल सर्टिफिकेट, पासपोर्ट आदि। जो भी डॉक्यूमेंट लगा रहे हैं उसके सामने टिक लगाइए और उसकी फोटोकॉपी साथ में संलग्न कीजिए। इस कॉलम में अपना पूरा वर्तमान पता लिखिए, जहां आप अभी रह रहे हैं और जहां की वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाना चाहते हैं। यहाँ अलग अलग कॉलम हैं, मकान, घर नंबर, गली, सड़क, लोकेलिटी, नगर, गांव, पोस्ट ऑफिस, पिन कोड, तहसील, तालुका, मंडल, जिला, राज्य, केंद्र शासित प्रदेश। हर कॉलम में साफ साफ बड़े अक्षरों में लिखिए ताकि पढ़ने में दिक्कत न हो। अगर घर आपके नाम या आपके माता पिता, पति आदि के नाम पर है और बिजली बिल, रेशन कार्ड, बैंक पासबुक जैसी कोई पता प्रमाणित करने वाली चीज है तो यहाँ दिए गए विकल्पों में से जो लागू हो उन पर टिक कीजिए, जैसे बिजली बिल, रेंट एग्रीमेंट, बैंक, डाकघर पासबुक, राशन कार्ड, पासपोर्ट वगैरह। अगर आपका दस्तावेज लिस्ट में नहीं लिखा है तो नीचे अन्य दस्तावेज में उसका नाम लिख दीजिए, जैसे किरायानामा, मकान टैक्स रसीद आदि, और उसकी कॉपी साथ में लगा दीजिए। अगर आप दिव्यांग विशेष रूप से सक्षम हैं तो यहाँ पर सही विकल्प टिक कीजिए, जैसे चलने फिरने में दिक्कत, सुनने में दिक्कत, देखने में दिक्कत इत्यादि। नीचे अगर प्रतिशत दिया गया हो तो मेडिकल सर्टिफिकेट के हिसाब से लिखें। अगर कोई दिव्यांगता नहीं है तो ये कॉलम खाली छोड़ सकते हैं। इस कॉलम में पूछा गया है कि आपके परिवार में जो लोग पहले से इस विधानसभा की वोटर लिस्ट में हैं, उनके नाम और वोटर आईडी नंबर क्या हैं। अगर घर में किसी का नाम पहले से वोटर लिस्ट में है तो यहाँ उनका नाम और वोटर कार्ड नंबर लिख दीजिए। इससे आपका आवेदन जल्दी वेरीफाई हो जाता है। अब आता है सबसे जरूरी हिस्सा, घोषणा। यहाँ पर पहले से लिखी हुई स्टेटमेंट है
जिसे पढ़कर समझना है। इसका मतलब ये है कि आप भारतीय नागरिक हैं, आपकी उम्र 18 साल से ऊपर है, आप इस पते पर रहते हैं और आपका नाम किसी दूसरी जगह की वोटर लिस्ट में नहीं है। अगर कहीं और नाम है तो उसे हटाने की जिम्मेदारी भी आपकी है। घोषणा के अंदर जहां जहां खाली जगह है वहां वहां आपको अपना नाम, उम्र, जिला, विधानसभा का नाम और अगर पहले कहीं और नाम दर्ज था तो उसका विवरण, ये सब भरना होगा। घोषणा के बिल्कुल नीचे आपको आवेदक के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान करना है। ध्यान रहे, यही आपका आखिरी कंफर्मेशन है कि आपने जो भी जानकारी भरी है वो सही है। फॉर्म के सबसे नीचे जो हिस्सा है वह आवेदक के लिए टिप्पणी क्लर्क द्वारा भरने के लिए है। ये पार्ट आपको नहीं भरना है। ये चुनाव आयोग के अधिकारी या बीएलओ भरते हैं जब वे आपका फॉर्म रिसीव और वेरीफाई करते हैं। तो दोस्तों, ये थी फॉर्म 6 भरने की पूरी प्रोसेस। अब इस फॉर्म के साथ ये कागज साथ में लगाने हैं। उम्र के सबूत की फोटोकॉपी, पते के सबूत की फोटोकॉपी, पहचान के सबूत की फोटोकॉपी, अपनी छोटी फोटो, इनको फॉर्म के साथ स्टेपल कर दो। असली कागज अपने पास रखो। अब इस भरे हुए फॉर्म को बीएलओ को दे दो या चुनाव कार्यालय में जाकर जमा कर दो। वहां से आपका फॉर्म जांच के लिए आगे जाएगा, फिर आपका नाम वोटर सूची में जोड़ा जाएगा। आइए जानते हैं फॉर्म 6 का स्टेटस कैसे देखें। अगर आपने मोबाइल से फॉर्म भरा है तो वही ऐप या वेबसाइट खोलो, आवेदन फॉर्म की स्थिति वाला हिस्सा चुनो, जो नंबर मिला था वह डालो। वहां पर लिखा मिलेगा जांच चल रही है, स्वीकार, रद्द। क्यों रद्द हुआ, कारण भी लिखा हो सकता है। अगर आपने कागज वाला फॉर्म भरा है, बीएलओ से पूछ सकते हैं या जब नई वोटर सूची आए तो उसमें अपना नाम देख सकते हैं। चुनाव कार्यालय जाकर भी पता कर सकते हैं। अब देख लेते हैं सबसे आम गलतियां जिनसे फॉर्म 6 रद्द हो जाता है। दोस्तों, ज्यादातर लोग इन गलतियों की वजह से परेशान होते हैं। नाम की गलत स्पेलिंग, सचिन को सचिन, इरफान को इरफान कर देना, आधार से अलग लिख दिया, बाद में दिक्कत होती है। गांव या मोहल्ले का नाम गलत लिख देना, थाने या जिले का नाम गलत लिख देना, सीट यानी विधानसभा क्षेत्र गलत चुन लेना, कागज की धुंधली फोटो, आधा कटा हुआ आधार, कागज तिरछा, नंबर साफ नहीं दिख रहा, उम्र का सही प्रमाण नहीं लगाना, पहले से दूसरे जगह नाम होने पर सच न बताना, सिस्टम में दोनों जगह दिख जाता है फिर दिक्कत होती है, घोषणा पर टिक, हस्ताक्षर, अंगूठा लगाना भूल जाना, फॉर्म गलत ऑफिस में जमा कराना। अगर आप ये 7 गलती नहीं करते तो ज्यादातर बार आपका फॉर्म आराम से मंजूर हो जाता है। अब जान लेते हैं फॉर्म 6 मंजूर होने के बाद क्या होता है। जब आपका फॉर्म 6 मंजूर हो जाता है तब आपका नाम वोटर सूची में जुड़ जाता है। आप उस सूची में अपना नाम देख सकते हैं। कई जगह घर पर छोटी पर्ची भी भेज देते हैं। बाद में आपको वोटर कार्ड भी मिल जाता है। मगर ध्यान रखो, असली बात कार्ड नहीं, असली बात सूची में नाम होना है। नाम अगर सूची में है तो आप वोट दे सकते हैं, चाहे कार्ड अभी हाथ में हो या ना हो। दोस्तों, हम सब शिकायत करते हैं, सड़क नहीं बनी, बिजली नहीं आती, सरकारी काम नहीं होते, लेकिन जब वोट देने की बारी आती है तो बहुत लोगों का नाम ही वोटर सूची में नहीं होता या वो खुद फॉर्म भरने में आनाकानी करते हैं। मैं आपसे दिल से गुजारिश करता हूं, अगर आपकी उम्र 18 साल से ऊपर हो चुकी है तो अपना फॉर्म 6 जरूर भरिए। अपने घर के नौजवान लड़के लड़कियों का भी फॉर्म भरवाइए, अपने गांव, अपने समाज, अपने मुल्क के लिए। ये आपका सबसे बड़ा हक भी है और जिम्मेदारी भी। अगर आपको फॉर्म 6 और नया वोटर कार्ड के बारे में ये वीडियो जरा सी भी मददगार लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, अपने गांव मोहल्ले के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए ताकि जिनका नाम अभी तक वोटर सूची में नहीं है उन्हें भी मदद मिले। और अगर आप चाहते हैं कि मैं फॉर्म 8 यानी गलत नाम या गलत पता ठीक करने वाले फॉर्म पर भी ऐसी ही आसान भाषा में अलग अलग वीडियो बनाऊं तो नीचे कमेंट में जरूर लिखें। सर, फॉर्म 8 पर भी वीडियो बनाइए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी वाला बटन दबा दीजिए ताकि अगली कानूनी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जागरूक बनिए, जानकार बनिए। धन्यवाद।